तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर इक्वेशन किसी स्ट्रेट लाइन का क्या बनेगा, लेकिन एक कंडीशन है कि हमारा लाइन जो है वो किस तरह से जा रहा है। मान लेते हैं पॉइंट ए नाम का कोई एक कोई एक पॉइंट होगा जिसका वेक्टर जो सॉरी रेडियस वेक्टर जो है वो मान लेते हैं ए है। और वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से होकर इस तरह से पास कर रही है, एंड साथ ही ये पैरेलल है एक दूसरे वेक्टर बी के। तो उस केस में हम लोग का जो इक्वेशन बनता है वो बनेगा आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। यहाँ पर जो लैम्डा है वो तुम्हारा पैरामीटर है, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर हम वेरी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। अब यहाँ पर जैसे देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछता है, कोई ज्यादा घुमाएगा नहीं। ए फॉर्म दे दिया है, बी हमारे पास यहाँ पर है, तो सीधे सीधे पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड इट इज पैरेलल टू द वेक्टर बी। तो डायरेक्टली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर आर जो है वो सीधे सीधे 2i प्लस 3j प्लस 4k इस तरह से हो गया, प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर का जो वैल्यू आया था बस उसको इसमें पुट कर दो, खत्म। इट इज योर आंसर। हाँ, इसमें कुछ और कंडीशन अगर जोड़ देगा तो पॉसिबल है कि लैम्डा का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो पहले हम जो फॉर्म लिखे हैं इसी का ही कार्टेशियन फॉर्म कुछ इस तरह से होता है कि एक लाइन जो है वो पॉइंट पी से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट सपोज दैट x1 y1 z1 है, और जिस लाइन के वो पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो LMN दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हम पहले क्या लिखे थे, वेक्टर पॉइंट ए से इधर से पास कर जाए और वेक्टर बी के पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरह यहाँ पर इस तरह से बनाया हुआ है x1 y1 z1, और जो बी पॉइंट है वो सॉरी जो बी वेक्टर है इसका जो इसके इससे हम डायरेक्शन रेशियो या कोसाइंस जो हम एल एम एन के निकाल रहे हैं, अगर वो सारा चीज हमको पता चल जाता है तब उस केस में इक्वेशन किस तरह से बनेगा, x माइनस x1 बाय एल इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय एम इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय एन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वहां पर क्या क्या चीज बोला जा रहा है। ये दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल कब करना है, जब हमारा लाइन किसी एक पॉइंट से होकर पास करे और किसी तीसरे लाइन या फिर वेक्टर के पैरेलल हो जाए, ठीक है, या फिर डायरेक्शन रेशियो तुमको दिया जाता है, ठीक। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखना। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वेशन लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें लाइन जो है वो पैरेलल है इस वेक्टर के एंड पास करता है इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखो कि क्या क्या चीज बोल रहा है। एक तो पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरा पैरेलल है तीसरे वेक्टर के, ठीक है। तो हम लोगों को यही दो पुराना जो इक्वेशंस है इनका ही यूज करना है। तो क्वेश्चन में तुमको ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ कार्टेशियन निकालना है या सिर्फ वेक्टर निकालना वेक्टर इक्वेशन निकालना है। पॉसिबल है कि कभी कभी लिख के दे देता है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, या फिर ये भी पॉसिबल है कि तुमको बोलेगा कि कार्टेशियन फॉर्म आप फाइंड करो फिर उसको कन्वर्ट करो वेक्टर फॉर्म में, तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखना हम लोग क्या पता चल रहा है, लाइन पासेस थ्रू -5 सॉरी 5 - 2 एंड 4। तो अगर वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो वेक्टर ए हो जाएगा हमारे पास 5i - 2j प्लस 4k, और किसके पैरेलल आ रहा है तो जो पैरेलल वेक्टर है वो हमारा बी बनेगा 2i - j प्लस 3k इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा आ चुका है। अब बस हम लोग को वेक्टर इक्वेशन लिखना है, तो कुछ नहीं करना होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर। बस यहाँ पर से 5i - 2j प्लस 4k हम लोग कर लेंगे, और फिर इधर से लैम्डा और इधर से ये यूज करो 2i - j प्लस 3k, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन। अब फिर इसके बाद अगर कार्टेशियन इक्वेशन बनाना है तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स हमको चाहिए। पॉइंट हमारे पास आ रहा है
5 - 2 and 4, 5 - 2 and 4, और जहां से ये पास कर रहा है वो लाइन क्या है? 2 - 1 and 3, 2i - j + 3k। तो इससे क्या पता चलेगा? डायरेक्शन रेशियो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते थे? जो भी कोफिशिएंट आई जे का रहता था उसी को यूज करते थे। तो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास 2 - 1 and 3 आ जाएगा। देन जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो क्या बनेगा? x - 5 ÷ 2, दिस इज इक्वल्स टू y - 1 ÷ -2 इक्वल्स, यहाँ आ जाएगा z - 3 ÷ 3। अब सॉल्व करके लिखना चाहो तो कुछ कर सकते हो इस तरह से, /-2, दिस इज इक्वल टू z - 3/3। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म को ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। देखो कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, अब यहाँ से वेक्टर इक्वेशन तुमको क्रिएट करना है, तो कुछ नहीं, कार्टेशियन इक्वेशन को कंपेयर करो मेन इक्वेशन से, और उसमें पॉइंट्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे? x - 5/3, दिस इज इक्वल्स टू y + 4 है, तो हम इसको -4 के फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या बनेगा? 5 - 4 and 6, और जो डायरेक्शन रेशियो जिसको आना चाहिए वो क्या आ रहा है? 3 7 and 2। देन वेक्टर ए हमारे पास क्या बनेगा? 5i - 4j + 6k। ध्यान रखना आई जे के यूनिट वेक्टर से हम कैप नहीं लगाएंगे यहाँ पर। बी वेक्टर में क्या आएगा? 3i + 7j + 2k। अल्टीमेटली वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बस ए और बी का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, देन यू विल गॉट गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये चीज उल्टा भी करके दे सकता है कि वेक्टर इक्वेशन तुमको दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाएगा। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जिसमें लाइन जो है वो पैरेलल है इस पर्टिकुलर लाइन की। ठीक है, जो जो गिवन लाइन है इसके ये पैरेलल है और पास कर रहा है इस पॉइंट से 305 से। तो पहला चीज याद रखना कि अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि लाइन L इज parallel to the line x - 2 ÷ 3, y + 1/1 and z - 7/9। तो डायरेक्टली लिखना, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L इस क्या क्या आ जाएगा? इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 अल्फा, 1 × अल्फा, और एक हो जाएगा तुम्हारे पास 9 × अल्फा। ठीक है, या फिर अगर अल्फा यूज नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 3 1 and 9। ठीक, अब बोला गया है कि द लाइन L पासेस थ्रू, कौन सा पॉइंट है? 305। ठीक है, 305। तो अगर इसमें वेक्टर इक्वेशन बनाना चाहें तो वेक्टर इक्वेशन इसका क्या आ जाएगा? 3i + 5k लैम्डा इंटू 3i + j + 9k। और अगर कार्टेशियन इक्वेशन बनाना चाहो तो वो क्या आ जाएगा? कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्टली लिखेंगे, x - 3/3, y - 0 / 1 and z - 9 / 5, सॉरी z - 5/9। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है।